तो आई होप आप बढ़िया होंगे भाई। हर हर महादेव। तो हमारा सिस्टम जो था, अब मैं छोड़ो, सिस्टम के विषय में बात नहीं करूँगा, अभी करूँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, मेरे स्कूल का स्टोरी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स लड़की से रिलेटेड है, तो शायद आपको मज़ा आए सुनने में। तो एक बार सॉरी 9th क्लास में एक क्लासमेट था। वो मेरे घर के जैसे रोड होता है ना, मेन रोड, वो मान लो मैं एक स्टेशन आगे रहता था और एक स्टेशन वो बाद में रहता, एक स्टेशन वो पहले रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक साथ ही जा रहे थे। तो उस लड़के का उस टाइम एक लड़की से सिस्टम बनने वाला था, बना नहीं लेकिन बनने वाला था, ऐसा उसको लग रहा था। ठीक है, और वो लड़की भी, उस लड़की को भी शायद ऐसा लग रहा था, देख के मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो वो उस लड़की के बारे में मुझे बता रहा था कि ये है, वो है, ऐसा है, ये अच्छा है, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ऐसे करके बोल रहा था। ठीक है, और लिटरली 9th क्लास में मैं बच्चे जैसा था, लिटरली एकदम बच्चा। क्योंकि मैं अभी उन लोगों को देखता हूँ कि वो लोग अभी भी लगभग वैसा ही है जैसा उस टाइम पे था, और मैं लिटरली बच्चा था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना सबको, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस आए हुए हैं। दाढ़ी वाड़ी हो गया है ज़्यादा उन लोगों का, मान लो, या फिर और मोटे हो गए हैं, या फिर और लंबे हो गए हैं। यही सारे चेंजेस थे मेरे ग्रुप में। 2-3 ग्रुप क्या, मैं अकेला ही था अपने क्लास में। और जो भी थे सब एक जैसे नहीं होता है, करके मजाक उड़ाना, वैसे टाइप का मैं था। मेरे को टारगेट करते थे सब और मजाक उड़ाते रहते थे मेरा, क्योंकि मेरी शायद हरकतें वैसी ही थी। क्योंकि मेरी हरकतें भी वैसी होंगी, मैं मानता हूँ, गलतियाँ हो सकती हैं मेरे से भी, लेकिन चलो क्या कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उस लड़के ने मेरे को पूछा कि तुझे भी कोई पसंद है क्या। तो मैंने जिस लड़की का नाम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, और मैंने क्यों लिया वो मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। एक बार एग्जीबिशन था हमारे स्कूल की तरफ से, बच्चे गए थे, तो उनमें से मैं भी था। वो लोग गए, हम लोग गए, और वो लड़की भी थी। ठीक है, तो वो लड़की ऊपर बैठी हुई थी, पूरा हॉल था, जैसे हॉल रहता है और मूवी थिएटर रहता है जैसा, वैसा था। तो वो ऊपर बैठी हुई थी, मैं उसको ऐसे करके देख रहा हूँ, और उसने मेरे को पूछा कि कुरकुरे खा रही थी। उसने पूछा कि खाओगे। मैंने मना कर दिया था, ऑफ कोर्स कौन खाएगा भाई। ठीक है, तो मेरे को लिटरली इसीलिए मेरे को अच्छी लगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोई लड़की से बातचीत नहीं होती थी, खासकर कोई भी क्लासमेट, मेरे दिमाग में वो ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा अभी है लड़कियों के मामलों में। लड़कियों के सिस्टम जैसा है अभी, जैसा फील होता है, पहले उस टाइम ऐसा फील नहीं होता था। ठीक है, अभी भी फील होके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। मान लो कि अगर सेटिंग नहीं बैठ रहा है तो फील होके भी क्या फ़ायदा। तो वही बात है, इससे पहले सेटिंग हुआ है मेरा, लेकिन छोड़ो, ख़त्म हो गया वो सारी चीज़ें। तो हम थोड़ा सिस्टम से आगे हो गए हैं, उस सिस्टम से आगे हो गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसने पूछा, इसीलिए मेरे को वो, तो मैं कहा था, हाँ, मैंने पूछा उससे कि उसने मुझे बोला, एक सेकंड, उसने मुझे बोला कि खाओगे, तो मैंने कहा नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि
पहली ऐसी लड़की है जिसने मुझसे बात भी करी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करता था यार बातचीत किसी लड़की से। उन लोगों को जो मेरे से 1 साल 2 साल बड़े थे उन लोगों को फीलिंग आने लगा था उस टाइप का, तो लड़कियों से उन लोगों का बातचीत चलता था, मेरा उतना नहीं था, मेरा बातचीत ही नहीं था लड़की से, ठीक है। तो मेरे को लगा कि यही सही लगती है मेरे को है, तो मैंने साले को बोल दिया कि ये मुझे अच्छी लगती है, उसका नाम ले लिया मैंने। और मैंने बोला भी था साले को कि बोलना मत, नहीं तो फालतू में मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा, और मजाक बनाएंगे उस लड़की को लेके, उस लड़की का नाम लेके बार बार दिमाग ख़राब करेंगे, और वो लड़की भी थोड़ा गुस्सा हो जाएगी शायद। तो ठीक है, मैंने उसको बोल दिया। लेकिन अगले दिन, और वो था भी मुस्लिम लड़का, क्या ही भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चलो मैंने बता दिया था। लेकिन उसने ऑफ कोर्स अगले दिन मैं जब आया क्लास में गया, मैं लेट था, आई नो अच्छे से वो दिन, तो मैं लेट था, तो मैं घुसा एक पीरियड, जैसे फर्स्ट पीरियड हमारा ख़त्म हुआ, पीरियड पता है ना, वो पीरियड नहीं, मैं कहाँ चला जाता हूँ यार बार बार, सॉरी। मतलब एक क्लास पहला क्लास हम लोगों का ख़त्म हो गया, और दूसरे क्लास में जैसे ही दूसरा क्लास हुआ, घंटी बजी, सर गए, उसके बाद तुरंत पीछे से एकदम आवाज़ आती है, विशाल ये क्या है, ऐसा, मतलब विशाल ऐसे सब हल्का फुल्का सब जान गए थे, सबको बोल दिया था उसने। और ऐसे ही धीरे धीरे पूरे क्लास को पता चल गया, पूरी ज़िंदगी झंड जैसी हो गई थी। और मैं बता रहा हूँ, इतना ही नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ था कि वो लोग जैसा जैसा बोल रहे थे मेरे को वैसा वैसा मैं कर भी रहा था, ठीक है। वो बोल रहे थे भाई अब क्या फ़ायदा, अब मान ले अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, पता तो चल ही गया सबको, ऐसे कर वैसे कर, मज़ा आएगा, ये वो, है ना। तो और मैं बच्चा था दिमाग से, तो मैं कर भी देता था, गलती मेरी है, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब पता चला ना, जब अच्छे से सबको पता चल गया था कि अरे ये तो इससे प्यार करता है, अरे भाई प्यार नहीं था भाई, एकदम कंफर्म बोल रहा हूँ, प्यार नहीं था, बस अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, जस्ट कि ये लड़की अच्छी लगती है पूरे क्लास में है। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बताया था क्यों, उस टाइम पे यही चीज़ है, दिमाग ही कहाँ था उस टाइम पे भाई, उस टाइम पे दिमाग ही नहीं था। देने वाला, या फिर कुछ भी नहीं था, सच में दिमाग नहीं था भाई, बिल्कुल ज़ीरो। ज़ीरो तो था ही। तो यही है, मैंने बोला भी नहीं कंफर्म, और बकचोदियाँ भी करी मैंने, इसके लिए आई एम सो सॉरी लड़की, अगर देख रही हो तो, शायद नहीं देख रही होगी, अगर देख रही हो तो ठीक है। तो मैं नहीं था, वो प्यार व्यार नहीं था, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि अच्छी थी। लेकिन यहाँ तक तो सही था, सब कुछ नॉर्मल बातचीत, यहाँ चिढ़ाना बढ़ाना, बोलना, ये वो करना, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जैसे ही उस लड़की के जेन्युइन चाहने वाले जो होते हैं, बिल्कुल जेन्युइन चाहने वाले, उनके भी कानों में पहुँच गया, और एक चाहने वाला थोड़ी, 3-4 चाहने वाले हैं। एक तो क्लास में ही था, उसका भी नाम मेरे को अच्छे से याद है, सबका नाम मेरे को पता है, लेकिन एक मैं कुछ बोल नहीं रहा, नाम क्यों लूँ फालतू में, है ना, मान लो, तो चलो ठीक है, समझ जाओ। तो सॉरी, तो जैसे ही उसके असली में जो आशिक थे उनको जब पता चला, तो वो लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, और उनको लगा कि ये भाई डिस्टर्ब कर रहा है मेरी लड़की को, उस लड़की का नाम हम लड़की ही रख देते हैं, उस लड़की को परेशान कर रहा है, ये है वो है शायद, हाँ उस लड़की ने भी बोला होगा भाई कि परेशान करता है। और सच में बताऊँ तो मैंने एक दो क्या 5-6 बार तो किया ही होगा परेशान, उन मादर चोदों के कहने से। आई एम सॉरी, गाली निकल गया, हालांकि अब वो मिलते हैं तो सब हंसते हैं, बोलते हैं, है ना, हंस के ही बात करते हैं। उनको शायद याद नहीं है, लेकिन मेरे को याद है, याद तो होगा ही उनको, मेरे ख्याल से एकदम पक्का याद होगा।
शायद याद होगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो जो क्लास वाला था आशिक उस लड़की का, उसको तो वैसे भी नहीं मिलेगा, उसको तो वैसे भी नहीं मिली, ठीक है। लेकिन एक और था, मतलब सोचो मैं 9th क्लास में हूँ और 8 क्लास का लड़का 1 साल पीछे है, ठीक है। 8 क्लास का लड़का कैसा होगा, मेरे से छोटा लगता है ना? नहीं, वो भाई मेरे से भी बड़ा, पता नहीं। और उस टाइम पे उसकी प्रॉपर दाढ़ी वाड़ी आ रखी, 8 क्लास में था, ठीक है। मतलब उस टाइम पे वो बड़ा लगता था, मान लो, क्योंकि मैं छोटा था और 8 क्लास में था वो, बताओ दाढ़ी वाड़ी। सॉरी, अभी गिर जाता फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो उस लड़की को और वो लड़का था गुंडा हमारे स्कूल का, 8 क्लास में। लेकिन यही है, मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ ना आप लोगों को कि कैसा था वो प्रॉपर। मतलब मान लो 2 साल पहले क्या है, शायद ज़्यादा समय हो गया था, मैंने उसको एक बार देखा भी, अभी भी वैसा ही है जैसा वो 8 क्लास में था, ठीक है। मैं तो चेंज हुआ क्योंकि देखो मैं 9th में था तब बच्चा ही था, मान लो लिटरली बच्चा, और वो बहन का लड़ा अभी भी ऐसा ही है। तो मैंने उसको देखा था, ठीक है, ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो बड़ा गुंडागर्दी, बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े क्लास के लड़कों से दोस्ती थी, थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी था। उसको भी पता चल गया, मतलब पता क्या चल गया, वो लड़की ने बोला है, उस लड़की ने बोला कि ये लड़का जो है परेशान करता है बहुत। सॉरी यार, इसके लिए गलती हो गई मेरे से, और मेरे को करवाया जा रहा था, क्या कर सकते हैं, बच्चा था मैं, मेरे को दिमाग में नहीं था उतना कुछ, गलती हो गई, ठीक है। तो उस लड़की ने उसको बोल दिया, टेंशन मतलब मारा पीटा नहीं मुझे, और शायद हो सकता था कि मार भी देता, लेकिन चलो बहुत बड़ा सीन हो जाता अगर वो मार देता तो, क्योंकि अभी तक छोड़ो वो सब बातें, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो वो एक बार क्या हुआ था, तो वही लड़का, जब उसको पता चला, तो मैथ का एग्ज़ाम था मेरा उस टाइम, तो वो लड़का लिटरली कॉरिडोर में, मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा था अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो मैथ का एग्ज़ाम था, मेरे को अच्छे से याद है। वो लिटरली 8-9 लड़के लेके भाई मेरे को घेर लिया, ठीक है, और धमकी दे रहा कि उस लड़की को, वो लड़की ही नाम रखते हैं, क्यों परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, ये वो धमकियाँ, है ना, बेइज्जती कर रहा, मतलब इंसल्ट, शक्ल देखी है ये वो, है ना। ठीक है भाई, क्या करें, शक्ल तो मेरी अभी भी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, बिकॉज अब थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ ना। आज शायद मैं आप लोगों को जिम का, आज नहीं, आज तो मैं जाऊँगा जिम, और शायद हो सके तो एक हफ्ते में आप लोगों को जिम विम का सिस्टम, एक हफ्ते के अंदर ही जिम विम का सिस्टम भी देखने को मिल जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, ठीक है। मैं ट्रैक से बाहर चला जा रहा हूँ, सॉरी। तो वो नहीं भी तो 8-9 लड़कों को घेर लिया मेरे को, और धमकी वमकी देने लगा, बेइज्जती करने लगा, यही सब में मेरे को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि भाई मेरे को तो उतना सीरियस था ही नहीं, मेरे तो दिमाग में था ही नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। और क्या बताऊँ, और हाँ, उस टाइम पे जब वो लोगों ने मेरे को घेर के धमकी वमकी दे रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे, बेइज्जती मार रहे थे, तब मेरा एक क्लासमेट नहीं, उसको उस टाइम पे मैं दोस्त ही मानता था, वो लिटरली मेरे को, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो वहाँ खड़ा होकर ऐसे देख रहा मेरे को, तो मेरे को वहाँ से ऐसे देख रहा, अब मारेंगे बहन के लौड़े,
मतलब सोचो, भले ही मान लो वो लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम उसको बोल तो सकते हो ना कि भाई क्या बात है ना, क्यों, रहने दो, हो गया गलती, ये वो, अब नहीं कहना, अब वो सब नहीं होगा ऐसे वैसे। या फिर उसको बोलना चाहिए कि ठीक है, हो गया, निकलो निकलो यहाँ से, ज़्यादा बकचोदी मत करो। या फिर झगड़ा झगड़ा जो है, अब मैं अकेला था भाई, मैं क्या करता, तुम बताओ, हैं, अकेला था, उसमें कुछ कर नहीं सकते, सीधा हिसाब यही है। तो इसीलिए चुपचाप था मैं, बैठा खड़ा हुआ था, चुपचाप खड़ा था मैं। फिर वो लोगों का मन जब भर गया बोल के, तब वो लोग चले गए, अपना घंटी वंटी बज गया था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। लेकिन वो लोग, उसने बोला था कि बाहर मिल करके, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, बाहर जो होगा देखा जाएगा। मैं तो यही सोच रहा था, देखेंगे भाई, मारेगा यही ना होगा, 3-4 ठो मिल के। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं अपना मस्त निकला और चला गया घर, ठीक है। तो इतना ही था, ज़्यादा कुछ एक्साइटेड होने का नहीं था। लेकिन इससे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी हो, ऐसे हरामी लड़कों को अपनी बातें मत बताओ, या फिर अगर बताओ तो पूरा कंफर्म कर दो कि हाँ भाई, इसका मतलब ये है, समझ लो, नहीं तो आगे चल के थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि ये तो बहुत छोटा था मैं तब, इसको ये चीज़ हुआ, नहीं तो अगर मैं मान लो बड़ा होता, मतलब बड़ा क्या, जैसा मान लो उन लोगों के ही लेवल में हो, उन लोगों के ही उम्र के हिसाब से, उन लोगों की हाइट, उन लोगों की मैच्योरिटी के हिसाब से अगर मैं होता, हाँ वो लोग मैच्योर थे मेरे से उस टाइम पे ज़्यादा, ठीक है। लड़की भी, वो लड़का भी, इनफैक्ट क्लासमेट जो दीवाना था उसका क्लासमेट हमारे ही क्लास में, वो भी मेरे से ज़्यादा मैच्योर थे सारे। लिटरली वो लोग जानते थे, वो लोग जी रहे थे, मैं नहीं जी रहा था, मैं लिटरली सपनों में था। मतलब जैसे नहीं होता है बचपन में, कैसा होता है क्या, वही मैं एकदम बचपन में था, सपने में मान लो। तो ऐसा कुछ मतलब था, समझो बचपन कैसा होता है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ मैं समझ सकता हूँ, उस टाइम पे नहीं समझ सकता था, यही बात है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगा कि ऐसे दोस्त जो है अगर है तो उसको दूर रहो और बकचोदी मत करो। हालांकि बचपन में गलतियाँ होती रहती हैं, बचपन में तो गलतियाँ होगी ही ना, तो मेरे से वो गलती हुई तो मैंने आपको शेयर किया। बाकी बाय, एक और चीज़ है जो मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। ये वीडियो मैं 3 दिन से बना रहा हूँ, ये कहानी वाला। इस बार मैंने बहुत ही स्ट्रेट बोला, उस टाइम दूसरे वीडियो में मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए गड़बड़ तो यहाँ भी हो गया, देख सकते हो, गिरने वाला था मोबाइल, बच गया। अब मैं ये डालूँगा भाई, क्योंकि 3 वीडियो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं। आई होप आप बढ़िया होंगे और आप मस्त होंगे, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बढ़िया रहिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का और बहन का या भाई का, और ख़ुद का भी। फिट रहो, मेन चीज़ तो फिट रहो। मैं जो गलती किया जिम छोड़ के, वो मत करो अगर जिम कर रहे हो तो, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, फिट रहो बस, इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं है। पैसा आएगा जाएगा, कभी ना कभी तो आएगा और कभी ना कभी तो जाएगा, यही चीज़ है। खर्चा मतलब खर्चा होगा वही बात है, ठीक है, बाय।